अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहज़ेब एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब हमें चीख चीख कर बता रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से 83% वो लोग हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो हमें सब्सक्राइब कर लें, आपका कुछ नहीं जाता। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में, आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं पिछले सियासी मंजरनामे के ऊपर। सियासत में बहुत एकदम से तेज़ी भी आई हुई है और गर्मी भी बहुत है। पिछले दिनों आपने देखा हमारे वज़ीर आज़म चकवाल में इनाग्रेशन के लिए गए हस्पताल की, लेकिन उन्होंने एक लंबा चौड़ा खिताब कर दिया। उसके बरक्स लाड़काना में 27 दिसंबर को जब पीडीएम का जलसा हुआ, उसमें आपने मरियम बीबी की भी स्पीच सुनी, आपने बिलावल की भी स्पीच सुनी, आपने आसिफ अली जरदारी की भी स्पीच सुनी, और आपने ये भी देखा कि उसमें हमारे अपने मौलाना फजल रहमान शामिल नहीं हुए, उनकी जगह 5 रुकनी वफ्द चला गया। वो क्यों नहीं गए, वो एक कम्प्लीटली और डिबेट है, उस पर हम अभी इस वक्त बात नहीं कर रहे। आज का हमारा फोकस बहरहाल आसिफ अली जरदारी की स्पीच पर है। आसिफ अली जरदारी जो कि एक माने हुए और मजे हुए सियासतदान हैं, आज से नहीं हमेशा से 10 साल उन्होंने जेल काटी हुई है और उन पर कोई केस साबित भी नहीं हुआ और माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई। खैर, उनकी स्पीच के सिर्फ 2 हिस्से हैं जिनके ऊपर मैं जल्दी से बात करूंगी, क्योंकि बात लंबी ना हो जाए, मुझे बहुत सी बातें करनी है आपके साथ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें कुछ सिखाया ना जाए, हमसे कुछ सीखा जाए। पीडीएम को मुझे अपनी मर्जी से फैसले करने देने चाहिए। हो सकता है वो ऐसा कुछ ना जानते हो जो मैं जानता हूँ, यानी इसका क्लियर इंडिकेशन है, मतलब है कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से अप्रोच किया गया है, ही हैज़ समथिंग टू ऑफर। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये क्लेम किया कि दूध में से मक्खी की तरह मैंने एक जर्नैल को निकाल कर फेंक दिया, जिसका रेफरेंस है कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बात कर रहे हैं। और ये बात जानने वाले जानते हैं कि उनकी मदद उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल कियानी ने की थी। बाद में कई बार जनरल मुशर्रफ ने उन जनरल कियानी का नाम भी लिया और उनको मतलब टारगेट भी किया कि इस तरह जरदारी साहब को उनकी हिमायत हासिल थी, क्योंकि सदारत से हटाना कोई खाला जी का घर नहीं है। फिर उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि पीडीएम को अपना तरीका कार बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी, विच इज़ अगेन ये सिर्फ ये सोच जो है पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी ही रख सकते हैं। हमें अंदरूनी ज़राए से ये बात पता चली है कि मियां नवाज शरीफ को एक मैसेज भेजा गया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आप अपना तरीक़ाकार बदलें। अगर आपने अपोजिशन को लीड करना है तो अपोजिशन को अपना तरीका बदलना पड़ेगा, उसे ना सिर्फ इस्तीफ़ों से हट कर सोचना पड़ेगा, उन्हें ज़िमनी इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, उन्हें और साथ ही साथ सेनेट इलेक्शंस की तरफ भी जाना पड़ेगा। फिर जो अगला हिस्सा है मैसेज का, वो ये था कि अपोजिशन धरने छोड़े और लॉन्ग मार्च की तरफ जाए, और लॉन्ग मार्च में जाकर वो किसी ना किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रलाइज करे, क्योंकि मजीद जिच करना इस्टेब्लिशमेंट को मुनासिब नहीं है। बेहद जिच कर चुके हैं, यानी एक हद से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को जिच ना किया जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि असेंबली से रिज़ाइन करना अक्लमंदी नहीं है, और बजाय इसके कि असेंबलियों से रिज़ाइन किया जाए, आप थोड़ी बहुत जोड़ तोड़ करके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। हुकूमत पे दबाव डाला जाए उसके ज़रिए, यानी असेंबलियों में जोड़ तोड़ करने से दबाव डाला जाए। और ये बात उन्होंने सजेस्ट की मियां नवाज शरीफ को कि मैं जानता हूँ कि मज़ीद इंटरफेरेंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं आएगी। मियां नवाज शरीफ ने बहुत ही तहम्मुल से सारी बातें सुनी, मैसेज को सुना, और उसके बाद उन्होंने आसिफ अली जरदारी के इस मैसेज को मुस्तरद कर दिया। खैर, ये तो थी बात उस मैसेज की जो आसिफ अली जरदारी ने दिया। ये 2 चीज़ें जो उनकी स्पीच में बहुत प्रोमिनेंट थी, जिसके ऊपर मैंने समझा कि डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। अब आ जाइए ज़रा सेनेट की तरफ। हम सेनेट की तरफ देखते हैं कि आखिर मामला है क्या। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पास 30 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी के पास 21 सीटें हैं, और JUIF के पास 4 सीटें हैं, यानी ऑपोजिशन लीड में है इस वक्त। PTI के पास ऑन द अदर हैंड 36 सीटें हैं। लेकिन मार्च में आफ्टर द सेनेट इलेक्शंस उम्मीद ये की जा रही है कि या मुतवक्के है कि PTI के पास 22 और सीटें आ जाएंगी और मुस्लिम लीग नून के पास 12 और सीटें आ जाएंगी। जब
मार्च में ये सारी सूरत हाल तब्दील होगी तो पीटीआई सेनेट में सादा अक्सरियत ले जाएगी, उनके पास ऑलमोस्ट 66 सीटें हो जाएंगी। अच्छा, अब ज़रा जरदारी साहब की सजेशन की तरफ देखते हैं, कितना डूएबल सजेशन है। पंजाब असेंबली में नून लीग की 160 सीटें हैं और पीपल्स पार्टी की 7, यानी 167 सीटें टोटल ऑपोजिशन के पास हैं। ऑन दी अदर हैंड पीटीआई के पास 181 सीट्स हैं, जिसमें से 10 सीटें काफ लीग के पास हैं। अगर काफ लीग अलग हो जाती है, जो कि इस वक्त अलायंस में है हुकूमत के साथ, तो पीटीआई हुकूमत गिर जाएगी। तो जो वो सजेस्ट करना चाह रहे हैं आसिफ अली जरदारी, वो दरअसल असेंबलियों के अंदर जोड़ तोड़ है। अब ऊपर अगर नेशनल असेंबली में देखा जाए तो नेशनल असेंबली में नून लीग के पास 85 सीट्स हैं, पीपल्स पार्टी के पास 54 सीट्स हैं, JUIF के पास 16 सीट्स हैं, BNP मैंगल ग्रुप जो अभी अलायंस में शामिल हुआ है PDM के, उनके पास 4 हैं, ANP के पास 1 है, वो भी PDM में शामिल हो गए हैं इमरान खान के अगेंस्ट। ऑन दी अदर हैंड PTI के पास 156 सीट्स हैं और उनमें 5 सीटें काफ लीग के पास हैं, 7 MQM के पास हैं, 5 BAP के पास हैं, 3 GDA के पास हैं, 1 शेख रशीद के पास है, 1 जमहूरी वतन पार्टी के पास है और 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं हमारे पास। अब GDA की तरफ अगर हम देखें तो पीर पगारो ऑलरेडी अपने एक बहुत अहम रुकन को शहबाज शरीफ के पास भेज चुके हैं, मोहम्मद अली दुरानी को मैसेज दे चुके हैं, और वो आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट की स्पोक्स पर्सन जमात है और वो भी यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मुफाहमत की जाए। अगर देखा जाए तो नेशनल असेंबली में भी 3 पार्टीज़ रेडी बैठी हैं, नाराज़ हैं और तैयार हैं कि PTI से किसी तरह अलग हुआ जाए। तो एक तरह से अगर मियां नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के सरबराह की बात माने, यानी जरदारी साहब की बात माने, तो उनकी दाल गल सकती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट लाई जा सकती है। ये तो है प्रोबेबिलिटीज़ की बात। मैं ये समझती हूँ कि जमहूरियत का जो ये एक पूरा सिस्टम है, इसे चलने देना चाहिए। 5 साल अगर आपने PTI की हुकूमत को देते हैं आप, तो एटलीस्ट कल को जब ये हुकूमत ख़त्म होगी, जब इसका टेन्योर ख़त्म होगा, तो वो ये तो कह सकेंगे ना कि हमें हुकूमत में इतना वक्त दिया गया था। वरना हर वक्त वो यही कहते पाए जाएंगे कि सानू तो टाइम ही नहीं लभ्या, इन्होंने सानू कम ही नहीं करन दिता। तो बजाय इसके कि आप उन्हें दरमियान में रोक दें, आप पॉजिटिव मुस्बत चीज़ों की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप हुकूमत को गिराने की बात करें। मैं हरगिज़ ये नहीं कहती कि आवाम के बारे में ना सोचा जाए, मैं हरगिज़ ये नहीं कहती कि आप लोग अपनी सियासत छोड़ दें। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान का हर हाल में भला हो, चाहे हुकूमत पे में कोई भी हो, चाहे वज़ीर आज़म की सीट पर कोई भी बैठा हो, पाकिस्तान का भला होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये है मेरा तज्जिया। आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।